राम राम जी सभी भाइयों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। सियाचिन में कैप्टन अंशुमन सिंह, उन्होंने अमर अपना बलिदान दिया, अमर हो गए सब। शादी के मात्र 2 महीने बाद सियाचिन पोस्टिंग हो गई थी और वहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से, ऐसा जो समाचार मिले हैं कि सियाचिन में एक एमिनेशन डंप था, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लग गई। वो आग बगल में के एक, जो वहां पे फाइबर हट्स बनी हुई हैं सियाचिन में, उन हट्स तक पहुंच गई। उसमें कुछ जवान थे, वो ट्रैप हो गए और उनको बचाने के लिए कैप्टन अंशुमन जो है वो उस जलती हुई हट में घुस गए। उन्होंने कुछ जवानों को रेस्क्यू भी किया और फिर खुद झुलस गए, ऐसे समाचार हैं। एक समाचार पत्र में मैंने ये भी पढ़ा है कि उन्होंने जवानों को रेस्क्यू करने के बाद जो उनका जो एमआई रूम था, मेडिकल इंस्पेक्शन रूम था, उसमें कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स पड़ी हुई थी जो कि बहुत जरूरी होती हैं। और आपको मालूम है कि सियाचिन में जो है किसी भी चीज की सप्लाई बेहद कठिन होती है। तो वो ऐसे भी समाचार मिले हैं कि उन ड्रग्स को निकालने के लिए हट में घुस गए, क्योंकि हट्स में आग फैल गई थी, उसमें झुलस गए। खैर जो भी कारण था, कैप्टन अंशुमन जो है वो झुलस गए और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये समाचार है। उनका प्रोफाइल ये है कि वो बेहद ब्रिलियंट थे और इंजीनियरिंग कर रहे थे। जैसे कि उनकी पत्नी ने बताया कि मेरी मुलाकात उनसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी, परंतु फिर उनका एडमिशन जो है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे में हो गया और उन्होंने सेना को सेवा देना तय किया। एएफएमसी से एमबीबीएस किया और आर्मी में पोस्ट हो गए और पोस्टिंग मिल गई था अब सियाचिन। शादी के 2 महीने बाद ही सियाचिन पोस्टिंग मिल गई थी, सियाचिन चले गए थे। करता बलिदान हो गया तो उनको कीर्ति चक्र मिला मरणोपरांत। तो कीर्ति चक्र जो है वो पीस टाइम का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है कि शांति काल में अदम्य साहस, अदम्य शौर्य, पौरुष के प्रदर्शन के लिए सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जो कि सेना के जवानों को दिया जाता है। तो साहब, अब राष्ट्रपति भवन में यह सेरेमनी होती है, तो वहां पे उनकी पत्नी और उनकी माताजी दोनों जो है वो शौर्य चक्र लेने गई थी और वो वीडियो पूरे देश ने देखी। मतलब वो वीडियो जब मैं देख रहा था ना, तो जब कैप्टन अंशुमन का साइटेशन पढ़ा जा रहा था, जब पुरस्कार दिया जाता है या अवार्ड दिया जाता है, उससे पहले एक साइटेशन, उसको साइटेशन कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे खोजना पड़ेगा, कि उनका ब्रीफ प्रोफाइल जो है रेसिपिएंट का बताया जाता है कि भाई कौन थे, कहाँ के थे, क्या हुआ, किस घटना में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो जब वो साइटेशन पढ़ा जा रहा था ना, तो कैमरा जो है उनकी पत्नी और उनकी माताजी के चेहरे पे फोकस कर रहा था। आपने भी सबने देखा होगा। और जिस धैर्य से
इन दोनों महिलाओं ने उस वक्त अपने इमोशंस पे काबू पाया और अपने आंसू रोक लिए, पी गईं। उसने पूरी देश दुनिया को ना बिल्कुल मतलब अंदर तक हिला के रख दिया। मात्र 2 महीने का वैवाहिक जीवन, शादी को 5 महीने हुए थे जब उनकी बलिदान हुआ है, तब उनकी शादी को 5 महीने हुए थे, पर पारिवारिक जीवन तो मात्र 2 ही महीने का था ना। 2 महीने बाद तो सियाचिन पोस्टिंग हो गई थी। तो वो दृश्य हम सबने देखा। खैर उसके बाद बड़ा घिनौना एक ये रूप भी देखने को मिला कि कुछ भाई जॉन्स ने, उनकी विधवा का नाम है स्मृति सिंह, तो स्मृति सिंह जी की फोटो के नीचे कुछ भाई जॉन्स ने बहुत ही गंदे घटिया रिमार्क्स किए और उनके लिए मतलब इतने घिनौने के हम उनकी क्या चर्चा करें। खैर साहब उस पे बड़ी वो भी हुई, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई सोशल मीडिया पे, इवन कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला आयोग ने उसका संज्ञान लिया और बकायदा दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि इस व्यक्ति का पता लगाओ, इन लोगों का जो ये इस प्रकार के गंदे घटिया रिमार्क्स कर रहे हैं, और इनको तुरंत गिरफ्तार करो। उसमें से ऐसा बताया गया कि एक प्रोफाइल जो है वो दिल्ली का है, भाईजान है, गोल टोपी। वो उस पर मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि स्मृति सिंह को देख के यदि कोई व्यक्ति इतने गंदे घिनौने रिमार्क्स कर सकता है, तो ये तो वो लोग हैं जो कि अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी चाची को नहीं छोड़ते। बकायदा धर्म में है सब। ससुर, सगा ससुर अपनी बहू से हलाला कर देता है, घर के अंदर हलाला होता है। और ये उनकी एक सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है। तो जो आदमी, सोच लीजिए ना कि जो कौम अपनी सगी बहू से हलाला करती है, उससे आप स्मृति सिंह के लिए कौन सी इज्जत, कौन सी रिस्पेक्ट, कौन से श्रद्धा भाव की कामना करते हैं, कौन सी अपेक्षा करते हैं। और ये वही कौम है जिसमें अलाउड है कि वो कहता है कि पत्नी की मृत्यु के 6 घंटे बाद तक उसकी डेड बॉडी से भी आप जो है अपने ठरक मिटा सकते हैं। पाकिस्तान में बाकायदा कब्रिस्तान में जो नई नई जो कम उम्र बच्चियां या महिलाएं मर जाती है, उनको कब्र में दफना दिया जाता है, तो अगले 15 दिन 1 महीना तक उनकी कब्र पे पहरेदारी होती है कि ये सब उसकी कब्र खोद के उनके साथ ठरक मिटाते हैं। जी हाँ, डेड बॉडीज के साथ। और ये ऐसा बताया जाता है कि अलाउड है पवित्र पुस्तक में और पता नहीं कहां कहां, मतलब जो भी इनके होते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो जो लोग लाशों को नहीं छोड़ना चाहते, वो स्मृति सिंह के लिए, उनके लिए क्या श्रद्धा भाव है? स्मृति सिंह की क्या वो है? खैर सब वो महिला आयोग उस पे ने संज्ञान लिया है। और अच्छा, उसमें ये भी बात है ना कि वो फर्जी आईडी होगी, हो सकता है किसी की, या ये भी जरूरी नहीं कि वो हिंदुस्तानी, वो हो सकता है पाकिस्तान में बैठ के ये कमेंट्स कर रहा हो। पर अगर वो हिंदुस्तान में बैठ के ऐसे कमेंट्स किए गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि भारतीय पुलिस और हमारी जो एजेंसीज हैं, महिला आयोग, उसने संज्ञान ले लिया है और आपको बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होती दिखाई देगी। एक तो साहब ये बात मुझे कहनी थी। दूसरी एक चीज बताऊं कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है स्मृति सिंह के पेरेंट्स ने। कल उनका एक वीडियो आया कि बहू तो सारा पैसा लेकर भाग गई और हमारे पास तो कीर्ति चक्र तक नहीं है।
अपने बेटे की फोटो पर चढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए या घर में रखने के लिए। कीर्ति चक्र भी बहू ले गई। अब सब बात यह है कि, और ये जो उन्होंने कहा कि पैसा तो सारा बहू लेकर भाग गई, तो उस पे भी ये सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुएं भाग जाती हैं। तो मैं आपको इसमें एक एकदम फैक्चुअल बात बताता हूं। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत से बच्चे शहीद हुए थे। तो उसमें एक घटना हमारे गाजीपुर जिले की है, मुझे अच्छी तरह याद है, और उसको पे बड़ा अखबारों में बड़ा हंगामा मचा था और बड़ा बवाल हुआ था। कैप्टन अंशुमन के केस में तो उनके फादर जो है आर्मी के रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, शायद सूबेदार मेजर कम से कम रिटायर हुए होंगे। और उनकी बातचीत से मैंने देखा कि वो बड़े एजुकेटेड, बड़े हाईली एजुकेटेड मुझे लगे बातचीत में। तो साहब वो तो अभी, अच्छा रिसेंटली यंग है, तो अभी रिसेंटली रिटायर हुए होंगे। 10-20-30 लाख उनको फंड मिले होंगे, कम से कम लाख रुपए तो उनकी पेंशन होगी। तो ये तो एक संपन्न परिवार है। वो जो कारगिल युद्ध के समय गाजीपुर में एक केस हुआ था जिसमें बहुत ही गरीब माँ बाप थे गांव के, उसका एक छोटा भाई था और 2 बहनें थी। और उस जमाने में करीब, शायद मुझे याद है उस 90s में भी शायद लगभग 1 करोड़ की राशि जो है वो मिली थी। तो वहां पर भी यही डिस्प्यूट हुआ था कि भैया ये सारा 1 करोड़ रुपया क्या बहू ले जाएगी। अच्छा, वैसे व्यवस्था है कि जो सैनिक है या नॉमिनी, आपको नॉमिनी बनाना होता है, तो उसमें नॉमिनेशन में भी परसेंटेज होती है। आप जो जो सरकारी कर्मचारी है या जो सैनिक है, वो अपने नॉमिनेशन में अपनी पत्नी को कितने परसेंट का नॉमिनी बनाता है, माँ बाप को कितने परसेंट का नॉमिनी बनाता है, ये आपको डिसाइड करना होता है। तो उसमें क्या था, वो कितने, उन्होंने कितना परसेंट अपनी पत्नी को बनाया, कितना परसेंट अपने पेरेंट्स को बनाया, ये पता नहीं है हमें। पर मुझे याद है गाजीपुर के डीएम के सामने अखबारों में पहले ये बात आई कि साहब गरीब झोपड़ी सी थी, उसमें वो माँ बाप बैठे थे, 2 छोटी बहनें थी जिनकी शादी होनी बाकी थी, और एक भाई था जो बेरोजगार था, छोटा भाई पढ़ रहा था शायद अभी 10वीं 12वीं में। तो हुआ साहब कि सारा पैसा तो साहब बहू लेके भाग जाएगी। बड़ा बवाल मचा समाज में और बड़ी जेन्युइन बात थी। तो डीएम साहब ने वो सारा पैसा रोक दिया। जी हाँ, अखबारों में आई थी और बहुत सारे लोगों को याद होगा ये केस जो गाजीपुर के रहने वाले हैं। डीएम साहब ने पेमेंट रोक दिया, क्योंकि आपको बताऊं ये इस प्रकार का जितना भी पेमेंट्स आती है ना, ये आती थ्रू वाया डीएम ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डीएम साहब ने पेमेंट रोक दिया और लोकल एसडीएम और 2 अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति बनाई, टीम बनाई कि जाइए पहले आप रिपोर्ट दीजिए क्या है घर की स्थिति। तो उन्होंने स्थिति बता दी था कि इतनी जमीन है, ये घर है, ये माँ बाप है, बाप का प्रोफाइल ये है, माँ का प्रोफाइल ये है, 2 छोटी बहनें हैं, एक भाई है और ये पत्नी है जिसकी अभी शादी शायद 1.5 साल पहले हुई है, एक बच्चा है, ये 2 बच्चे थे शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो साहब डीएम, और कोष था करीब 1 करोड़ रुपया, और वो भी 1990 का 1 करोड़, आज का नहीं, 1990 का 1 करोड़ रुपया था, या ऐसे ही था, 50 लाख 1 करोड़ इस टाइप की कुछ राशि थी, जो कि बहुत बड़ी राशि थी। तो डीएम साहब ने साहब बाकायदा व्यवस्था दी कि इतना परसेंट पेरेंट्स को मिलेगा, उनके नाम एफडी कराई गई, इतना परसेंट दोनों बहनों के नाम जिनकी शादी के लिए, इतना परसेंट छोटे भाई के लिए, और इतना परसेंट पत्नी को मिलेगा, जितने में से कि दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ एफडी करा गया और कुछ कैश दे दिया गया, थोड़ा सा कैश भी, थोड़ा सा, क्योंकि गांव का आदमी है वो, बेचारी को तो उसके मायके वाले लूट खाएंगे। वो जो शहीद की जो अमर बलिदानी की जो विधवा है बेचारी, वो मनी मैनेजमेंट जानती नहीं, तो डीएम साहब ने वो जिम्मा अपने हाथ में लिया। और चूंकि
इस प्रकार के केसेस में बाकायदा पेंशन मिलती है और वो पेंशन भी पत्नी को मिलती है। दुर्भाग्य ये है। हालांकि नॉमिनेशन में शायद उसकी भी व्यवस्था होती है कि अगर अपनी 50% पेंशन या 50% जो भी है आपके पैसे, उस अगर आपने अपनी पेरेंट्स को नॉमिनी बनाया तो उनको मिलेगा। तो इस केस में वो पत्नी को मिल रही थी पेंशन। तो डीएम साहब ने सारे पैसे का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया कि पेरेंट्स को, भाई बहनों को, उस महिला के बच्चों को, महिला को बाकायदा वो पैसा सिक्योर रहा। और उन्होंने बोला कि बाकी जो आप अपना दैनिक खर्चा है वो उनकी पेंशन से चलाइए। और बाकायदा उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और उस ट्रस्ट में पदेन बाय वर्च्यू ऑफ रैंक एसडीएम साहब को उसका वो बनाया था, कस्टोडियन, डीएम साहब ने, कि आजीवन आपके पैसे का ये ट्रस्ट जो है, इसका मैनेजमेंट जो लोकल एसडीएम होगा, जो भी होगा, वो करेगा। और इस तरीके से इस विवाद का निस्तारण किया था। अब मैंने सुना है कि आर्मी ने बाकायदा एक रूल बना दिया है कि जो भी ऐसी कंपनसेशन या जो भी राशि मिलती है उसमें 30% पेरेंट्स को मिल जाती है, 70% जो सैनिक है बलिदानी, उनकी पत्नी को मिलती है। तो अब ये विवाद हुआ क्यों? सब इस परिवार के पास पहुंच गया राहुल गांधी नामक गिद्ध, जिसको लाशों पर ही राजनीति करनी है। तो सबसे पहले तो इतने गमगीन दुखी माहौल में सबसे पहली मेरी आपत्ति है कि आप एक सामान्य घरेलू महिला जिसकी मनस्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके बेटे की अभी रिसेंट कुछ महीना पहले बलिदान हुआ है, उनसे आप एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अग्निवीर का क्या करना चाहिए, आपका अग्निवीर पर क्या टेक है। तो एक सामान्य घरेलू महिला हाउसवाइफ साहब क्या अग्निवीर की पॉलिटिक्स जानती है, या अग्निवीर की क्या टेक्निकल डिटेल जानती है जो उस पर वो टिप्पणी करेगी। और फिर उन्होंने जो टिप्पणी की, एक तो उनके मुंह में बात डाल के निकलवा ली गई और फिर उसको मीडिया ने चलाया कि साहब अंशुमन सिंह की माता जी जो हैं वो अग्निवीर योजना के खिलाफ है। उसके बाद कल जो उनके पेरेंट्स का जो वीडियो आया है, उसमें उन्होंने जो ये इस्तेमाल किया ना कि बहुएं तो पैसा लेके, ये सब, ये कौन सी शब्दावली है? और ये सब राहुल गांधी के उस परिवार में जाने के बाद हो रहा है। मतलब राहुल जी, आप मतलब कितने घटिया स्तर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और बोलते हैं कि ठीक साहब मैं सरकार से बात करूंगा, सारा पैसा जो है लेके स्मृति सिंह भाग गई और कीर्ति चक्र भी लेके चली गई। मैं सरकार से बात करूंगा। हालांकि बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, हमें जो है राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत समय पर मदद की है, बहुत मतलब सांत्वना दी, संबल दिया, सब कुछ दिया। अब ये श्रीमान जी जो है एक ऐसे इशू को इशू बना रहे हैं जो कि इशू है ही नहीं। 30% मनी इज बीइंग डिसबर्स्ड टू द पेरेंट्स। अब विवाद बचता कहां है? कीर्ति चक्र पे, कि कीर्ति चक्र किसके पास रहेगा। तो अब भैया बात ये कि कीर्ति चक्र तो एक ही मिला है। अब वो चाहे माता जी रख ले, चाहे बहुरानी रख ले। अच्छा, और जो अब तो ये तो आपसी सामंजस्य की बात है ना। चलो भैया 6 महीना तुम रख, अगर तुमको इतनी ही कीर्ति चक्र की है, भाई आपका भी बेटा है, ठीक है, हम मानते हैं, पर इसको विवाद बनाने की क्या जरूरत थी? और जहां तक पैसे की बात है, अरे यार सूबेदार साहब, अकेले बुढ़ा बुढ़िया बचे हो,
बेटा तो बेचारा रहा नहीं। अभी भी 25, 30, 40 लाख रुपया तो आपके फंड में पड़ा होगा, लाख रुपया पेंशन पाते हो, कौन सा पैसा चाहिए आपको? किस पैसे के लिए आप जो है झगड़ा कर रहे हो? मतलब अभी जुमा जुमा कितने दिन हुए हैं आपके बेटे को गए और आपने पैसे के लिए जो है लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। यू आर वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। आप समाज में मैसेज क्या दे रहे हैं? पहली बात तो आई थिंक ये पैसे का विवाद नहीं आना चाहिए था। और जबकि 30% जो राशि है वो आपको मिली है या व्यवस्था है ऐसी। अच्छा, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी कमेंट किए कि भैया अगर सारी की सारी राशि, हालांकि ऐसा है नहीं, पहले से प्रावधान है कि 30% पेरेंट्स को मिलेगी और करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसका 30% कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। अंशुमन सिंह के पिताजी को ये सोचना चाहिए कि अगर उनको 30% में मिला होगा तो कम से कम 30, 40, 50 लाख रुपए मिला होगा। 1 करोड़ 60 लाख के आसपास तो जो अग्निवीर है ना, उनको मिल जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस और सारा मिला के। कैप्टन साहब को तो जो टोटल उनका मिला होगा वो 2-2.5 करोड़ होगा, हालांकि एग्जैक्ट फिगर से मैं उसका 30% 50, 60, 70 लाख रुपए होता है यार। उससे आपका पेट नहीं भरा अभी। हाँ, कीर्ति चक्र, मैं कीर्ति चक्र के बारे में आपको एक बात बताता हूं। मेरे एक परिचित हैं, उनको अर्जुन अवार्ड मिला। अब वो अर्जुन अवार्ड उन्होंने अपने गांव में, अपने पिताजी जहां रहते थे वहां उनके ड्राइंग रूम में सजा दिया। तो अब वो रहने लगे रोहतक। तो ये जो अर्जुन अवार्ड बनाने वाली जो कंपनी है या जो भी संस्था ये मैन्युफैक्चर करती है अर्जुन अवार्ड, उसके बाद पहुंच गए कि भैया मुझे अर्जुन अवार्ड की एक रेप्लिका बना दे, हूबहू, क्योंकि वही बनाती है ओरिजिनल। ओरिजिनल अर्जुन अर्जुन अवार्ड भी वही बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया उसका एक रेप्लिका बना दे मुझे। तो उन्होंने अर्जुन अवार्ड की रेप्लिका बनवा ली। तो एक अर्जुन अवार्ड वहां गांव में है पिताजी के ड्राइंग रूम में, और एक अर्जुन अवार्ड जो है वो रोहतक उनके घर में। तो ऐसी कोई बात हुई तो हमने एक और अर्जुन अवार्ड से कहा कि तुम भी बनवा लो। तो उन्होंने कहा है ऐसे मजाक थोड़ी ना है, 20 कॉपी बनवा लो ऐसे। तो बोला नहीं यार, ओरिजिनली रहने तो एक ही, हम एक से ही काम चला लेंगे। तो इसको भी लोग विवाद का विषय बना लेते हैं। और फिर जहां तक बहुएं सारा पैसा सब कुछ लेकर भाग जाती हैं, भाई अगली का भी तो सब कुछ उजड़ गया। 2 महीने की शादी थी, अपने पति के साथ मात्र 2 महीने का वैवाहिक जीवन उसने जिया, बाकी तो बेचारा 3 महीने सियाचिन में था। शादी के 5वें महीने में तो शहादत हो गई थी। बलिदानी, एक तो शहीद वर्ड साला ऐसा मुंह पे टिका हुआ है, मैं इसको बोलना नहीं चाहता, बार बार मुंह से निकलता है, खैर कोशिश करते हैं। तो 5वें महीने तो बलिदान हो गया था। 2 महीने मात्र जो है वो पत्नी को साहचर्य मिला अपने पति का, उसके बाद बेचारी विधवा हो गई। अब वैधव्य में कितना समय उसने अपने पेरेंट्स के साथ काटा, कितनी अपनी ससुराल में काटा। अब वो ससुराल में रहती है नहीं रहती, उसका अपना करियर है क्या है ये तो भगवान जाने। परंतु एक यंग लड़की, एक बच्ची जो इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई, उसकी मानसिक स्थिति, उसका जो त्रास है उसको भी समझने की जरूरत है। इसलिए उसके प्रति हम इतना निष्ठुर नहीं हो सकते। जैसे माँ बाप का त्रास है वही त्रास उनकी पत्नी भी झेल रही है। इसलिए इस केस में तो सारे विक्टिम्स हैं भाई। तो वी कांट बी सो जजमेंटल।
और एक और बहुत मतलब बड़ी विडंबना है, आपको मालूम है ये जो वॉर विडोज होती हैं आर्मी की, इनको अपने पति की पेंशन हर महीने लेने के लिए हर साल एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। एक पेंशन के लिए एक होता है जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, दूसरा एक देना पड़ता है विवाह न करने का प्रमाण पत्र। मतलब यदि आपको अपने पति की पेंशन लेनी है तो आपको आजीवन वैधव्य काटना है, आप शादी नहीं कर सकती। अगर आपने शादी कर ली तो ये पेंशन बंद हो जाएगी। अब बात यह है कि आप मान लीजिए अब एक आर्मी ऑफिसर है, उसको फुल जो पेंशन मिलती है ना, वो सैलरी और सारे पर्क्स के बराबर मिलती है, फुल फुल सैलरी मिलती है। पेंशन उसको बोलना ही, जब तक वो उनकी ड्यूटी रहती तब तक उनकी पूरी सैलरी उनके फैमिली को मिलती है। अब वो होती है साहब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया, मान लीजिए 1.5 पौने 2 लाख रुपया। अब उसको त्याग के अगर कोई महिला शादी करना चाहे, अगर वो फिर से अपना घर बसाना चाहे, फिर से सुहागन बनना चाहे, तो वो शील हैव टू लीव दैट पेंशन। और ये शायद हिम्मत बहुत सारी महिलाएं कर नहीं पाती होंगी। तो ऐसे में वो क्या करती होंगी? ऑफिशियली मैरिज अपनी डिक्लेयर नहीं करेंगी, यही करेंगे ना किसी व्यक्ति के साथ। मान लीजिए भाई आप एक 22-25 साल की बच्ची से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी जिंदगी वैधव्य काटे, क्यों? क्योंकि उसको पेंशन लेनी है अपने पति की। तो ये डिसीजन सबके लिए इतना आसान तो होता नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं बेचारी जो हैं वो कोई शॉर्टकट ढूंढती होंगी, विदाउट मैरिज, या मैरिज कर ली, सोशली कर ली, परंतु डिक्लेयर नहीं किया। ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था, कोई लिव इन में रहती होगी कुछ, मतलब। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये आजीवन वैधव्य काटने का जो दंश है इन बिचारी वॉर विडोज के ऊपर, इसका भी कोई उपाय निकालना चाहिए। हालांकि देखिए सरकार भी कोई इतनी असंवेदनशील नहीं होती, और बाकायदा इसके लिए संस्थाएं हैं। एक आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन होती है, आवा बोलते हैं उसको। आर्मी में अपनी लेडीज जो आर्मी आर्मी किड्स और आर्मी की जो लेडीज होती हैं, उनके वेलफेयर के लिए बाकायदा संस्थाएं बनी हुई हैं। जो आर्मी चीफ की जो वाइफ होती है वो आवा की जो है वो अध्यक्ष होती है, हेड होती है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। और हर रेजिमेंट में आवा की का गठन होता है, और जो आर्मी वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के साथ रहने का जिनको मौका मिलता है, रेजिमेंट में क्वार्टर्स बने होते हैं, या कुछ लोग सिविल एकोमोडेशन में भी रहते हैं, तो आर्मी वाइफ्स की बकायदा मीटिंग्स होती हैं। आर्मी वाइफ्स को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, उनको भी टेक्निकली डेवलप करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए बकायदा व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन इन मुद्दों पे विचार नहीं करती होगी, होंगे टेक्निकल इश्यूज सरकार के सामने, पर यह भी एक व्यवहारिक पक्ष है जिस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता था। क्या था, स्मृति सिंह जी को लेके जो है ये, और कैप्टन अंशुमन के परिवार को लेके ये जो गंदी घटिया राजनीति की है राहुल गांधी ने, ये निंदनीय है। यार दुनिया भर के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उस पर करो ना राजनीति। अब तुम फौज के बलिदानियों के परिवारों पे राजनीति कर रहे हैं। खैर साहब, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।